वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 14 में आपका खैर मकदम है। मैं नैयर हुसैन। दो रोज़ से जो फ़ोटो वीडियोस वायरल हो रहे थे, जो मौलाली के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था सर्वे नंबर 422 के ऊपर, उस ताल्लुक़ से आज न्यूज़ 14 की टीम ने सर्वे नंबर 422 मौलाली पहाड़ का दौरा किया। वहाँ के मुकामी लोगों से बातचीत की और मुतवल्ली ज़हीर साहब से भी बात हुई, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनसे मुलाकात नहीं हुई, अलबत्ता फ़ोन पर बात हुई। वहाँ जो कब्जेदार है उनसे बातचीत करते हुए हमने कहा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप क्या बुनियाद के ऊपर यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि निगरान मुतवल्ली ज़हीर साहब ने हमें लीज पर दिया है, जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाया गया उसके ऊपर ज़हीर साहब के हस्ताक्षर है और उन्होंने इन्हें लीज पर दिया गया। और इनका कहना यह है कि हमने लीज पर लिया और वक्फ बोर्ड को 800 रुपये किराया दिया जा रहा है। आइए उनसे सुने कि उनके ज़बानी। ये सर्वे नंबर 422 है, इसके ऊपर आप किससे लिए थे ये प्रॉपर्टी? आप पहले ये पहले हम लोग पी रमेश बोल के थे ओलसा फीलगढ़ में, उनसे लिए थे पी रमेश से। पुराना हमारा एक रूम था, हम लोग तोड़ के बना ले रहे थे। तोड़ के बना लिए, बाद में कुछ गड़बड़ा हुए, हमारे को नहीं मालूम। मुतवली साहब आए, को पूरी मालूम है। मुतवली साहब आए, मुतवली साहब आके बोले अरे मियाँ ये रमेश को नहीं आता सर्वे नंबर, हमारे को आता बोल के बोले। हमारे को पता, हम लोग क्या बोले भाई मैं हैंडीकैप हूँ, मेरा सर्टिफिकेट बताया मैं हैंडीकैप हूँ बोल के। तो मुतवली साहब, फराज भाई, ज़हीर खान साहब आके तुम ऐसा हैंडीकैप है ना मियाँ, लीज करा लो, बना लो, हम तकलीफ़ नहीं देते। ये ज़मीन हैंडीकैप के लिए और बहुत मजलूम जो परेशान है, वफ़ की प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए है बोल के उन्होंने भी अच्छी बात करे, हमारा साथ दिए। अब 4-5 दिन से आके हमारे को थोड़े लोग पैसे दियो, नहीं तो आके घर पे बात करो, आके फ़ोटो खींच के जा रहे हैं। मेरे वालदा की भी तबीयत ख़राब है, बीपी बढ़ जा रही, मैं भी रोज़ गोलियाँ खाना। सब पैसे दियो बोल रहे हैं साहब, आके बात करो बोल रहे हैं साहब। आके हमारे से ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स बताए, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, हम इलीगल नहीं है, लीगल है। ऑलरेडी मुतवली साहब से भी पूछो, हमारे को सब मिल के मदद करे। इससे पहले भी कहीं गड़बड़ा हो तो भी सब मिल के हमारे को लीडर मदद करे। चुप आप आके हमारे को आके घर पे बात करो, खुला नहीं बोल रहे साहब। रोज़ फ़ोन आ करके घर पे आके आने कैसे बताएं? जी साहब, कहाँ पर आने कैसे बताएं? मौलाली को आओ, बात करो। सही घर का एड्रेस नहीं बोल रही, फ़ोन आ कर रही, टार्चर आ कर रही। और जब घर बना के हम लोग पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स बताए बात पे भी हमारे को तंग कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोगों के वक्फ बोर्ड में है, बिल्डिंगा बने हुए है, उनके घर भी है साहब। फिर ये वक्फ की प्रॉपर्टी गरीब के लिए है या अमीर के लिए है? आप लोग इंसाफ करिए। अभी आपको लिस्ट पे कौन दिए? ये हमारे को ज़हीर खान साहब दिए, मुतवली साहब, पहाड़ के मुतवली साहब दिए। लिस्ट पे दिए और ये बोल के दिए साहब कि देखो मियाँ तुम हैंडीकैप है, ये ज़मीन को बेच नहीं सकते, ये हक़ तुम लोगों का ही है बोल के किरायानामा रहता, इतने बनना बोल के महीने को भी बोले। कहाँ बनने के लिए बताए? वक्फ बोर्ड में बनना बोल के बोले सब। वक्फ बोर्ड कितना महीना कितना बिल भी आता बोल के बोले। कुछ भी 400-500 आप लोगों को क्या आता, वो पूरी हम बात करेंगे, बात करके तुमको फैसिलिटीज़ देंगे मियाँ, तुम लोग रहना बेचना नहीं बोल के। मेरे को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मिले लेके गए, वहाँ रजिस्ट्रार से भी बात कराए, यानी कि बेचने का नहीं है, इनकी हालत ऐसी है, इनको मदद की ज़रूरत है बोल के सब बात करे साहब। मगर जो बीच में आके टार्चर कर रहे हैं, यहाँ के लोकल लीडर आके तंग कर रहे हैं हमारे को। और आपको एक को दिए और किसी को भी दिए पूरे? नहीं साहब, यहाँ तो हमारे को दिए साहब। हमारा ये पुराना था, हम घर बना रहे थे, घर और मुजावरों को भी देते बोल के बोले। अब उसका तो हमारे को इल्म नहीं है साहब, मगर हमारे को तो वक्फ बोर्ड से हेल्प हुई, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वक्फ बोर्ड का। जितने बने हुए पूरे 422 सर्वे नंबर पे है? नहीं साहब, वो रमेश साहब बेचे सो है सबको। रमेश साहब बेचे? हाँ, उनका इंतकाल हो गया। हमारे को भी उन्होंने बेचे थे, मगर हमारे को क्या बोले सर्वे कराए, ये वक्फ बोर्ड को ज़मीन आती, हम वक्फ बोर्ड से धोखा नहीं देते, हम यहाँ के एक ज़िम्मेदार है बोल के मुतवली साहब बोले। तो हम भी क्या बोले साहब ठीक है, आप हमारी मदद करो, हम लीज करा लेते, हम किरायानामा बनाओ, हम रह जाते साहब। मेरी हालत ऐसी है बोल के वक्फ बोर्ड, मेरा सर्टिफिकेट भी है साहब, ये मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, ये हैंडीकैप सर्टिफिकेट पे दे रही बोल के बोले साहब। इन लोगों को इतना भी नहीं है साहब, आके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वफ़ की लोकल लीडर बोलते उल्टा हेल्प करना ना सब, हैंडीकैप को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कई के लीडर है साहब इन लोगों, कोई बीजेपी वाले आ जा रहे हैं, आके टॉर्चर कर रहे हैं। अभी परसों रात में मुझे मौलाली से
कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन मौलाली वक्फ सर्वे नंबर 422 में काम चल रहा है पता चला। इमीडिएटली रात में मैं असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस जो वक्फ बोर्ड तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में डिप्यूटेशन पे है ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, उनसे मैंने बात की और उन्होंने कल वहाँ के आईए जो है उनको भेजा। आईए वहाँ पहुँचने के बाद कुछ वहाँ के मुकामी अफराद उन्होंने वहाँ पर गलत निशानदेही की। जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो इस साइट की बजाय कहीं और ले जाकर बताया गया। फिर मैं उसके बाद जब क्लियरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि वो साइट ही नहीं है बल्कि दूसरी साइट पे काम चल रहा है। मौला अली में आए दिन हर रोज़ मौला अली पहाड़ के जो मुतवल्ली है ज़हीर साहब और उनका लड़का, ये दोनों तकरीबन मौला अली की जो मौला अली पहाड़ के तहत जो वक्फ अराज़ी है उसको लीज पर बराबर देते जा रहे हैं। और ये भी सुना है कि कुछ दूसरा बाजू का सर्वे नंबर डालकर 422 की बजाय जो बाजू का दूसरा सर्वे नंबर डालकर इन्होंने सेल डीड्स भी की हैं। और भी एक खुशहाल खां की कमान है, उसके पास भी मुझे इत्तला मिली कि वहाँ पर भी यही अफराद जो यहाँ पर अभी का यानी करीब 1000 गज पर कब्ज़े की कोशिश चल रही है, यही अफराद ने 50 मकान करीब 50 मकान इन्होंने बनाकर फ़रोख्त कर दिए। आज मुसलमानों को, और चूँकि मौला अली पहाड़ का मसला है, एक मुतबरिक मकाम है, ख़ासकर शिया ज़ायरीन बहुत ज़्यादा तादाद में जाते हैं। वैसे सुन्नी भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, लेकिन शिया ज़ायरीन की ज़्यादा वाबस्तगी है। तो मैं ये चाहूँगा शिया ज़ायरीन कंटिन्यू वहाँ जाते रहते हैं, इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। और जहाँ जहाँ भी जिस तरीक़े से इलीगल पहाड़ की ज़मीन पर कब्ज़े होते जा रहे हैं, अब तो हद ये हो गई कि पहाड़ के जो रॉक्स हैं वो भी काटना शुरू हो गया है और वहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही है, मकान बनाए जा रहे हैं। इससे पहले भी ख़त्म रसूल का भी एक वाक़या सामने आया, वहाँ पर भी इसी तरीके से पहाड़ के ऊपर तक मकान जा रहे हैं। तो ये ज़ायरीन का भी काम है कि इस पर नज़र रखें और फौरी तौर पर इसकी इत्तला तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को दें। शिया मेंबर आपके ने मौजूद हैं, हैदर आगा साहब, उनको दें, सीओ वक्फ बोर्ड को दें, चेयरमैन वक्फ बोर्ड को दें, और मुमकिन हो तो मुझे भी इत्तला दे सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि तकरीबन मौला अली की जो वक्फ अराज़ी है ख़त्म हो गई है और अब पहाड़ को तोड़कर वहाँ पर मकान बनाने का सिलसिला जारी हो चुका है। अभी आपके सामने मैंने वक्फ बोर्ड को अभी आपके सामने ही बात किया हूँ, क्योंकि ये बहुत सोचने की और फ़िक्र की बात है और चिंताजनक है। क्योंकि मुतवल्ली को कोई राइट नहीं है कि वो किसी को 1 इंच भी ज़मीन लीज पर दे या किराए पर दे, क्योंकि वक्फ एक्ट में जो 2019 में अमेंडमेंट आया उसमें क्लियरली रेंट एंड लीज रूल्स जो बनाए गए हैं उसमें क्लियरली मेंशन है कि 30 साल की लीज़ से ज़्यादा न हो सकती और 30 साल में भी हर 11 महीने को किरायानामा होगा और किराया बढ़ेगा।
और 1000 रुपये से तक की कोई भी यानी किराए की जगह है तो उसके लिए भी लोकल मसाजिद में और ऑटो रिक्शा में अनाउंसमेंट कराना होता है। और 1000 रुपये से ऊपर किराए की कोई जगह है तो ये नेशनल लीडिंग न्यूज़पेपर और लोकल लीडिंग न्यूज़पेपर में उसका इश्तिहार देना होता है। और इश्तिहार देने से पहले तो स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना है कि हम ये चीज़ लिस्ट पर देना चाह रहे हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन आने के बाद ही ये तमाम प्रोसेस होता है। तो अब ये देखने में आ रहा है जहाँ भी जा रहे हैं बोले ने मुतवल्ली लिस्ट पे दिए हैं, तो मुतवल्ली को क्या राइट है लिस्ट पर देने का? कोई राइट नहीं है। तो इसीलिए मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब से और ये ख्वाहिश करूँगा कि वो फौरी तौर पर मुतवल्ली को बर्खास्त करें और वो वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में लें और मुतवल्ली के जितने भी काले करतूत हैं उसकी तहकीक़ात हों और उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस बुक कराए जाएं। और साथ ही ये जितने भी कब्ज़े हुए हैं, मकान बने हों या वक्फ प्रॉपर्टी पर मकान बने हों या सेल डीड हुए हैं, वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ वक्फ एक्ट 1995 के तहत इमीडिएटली वो सेल डीड्स कैंसिल होने चाहिए। और जहाँ जहाँ भी तामीर हुए हैं इमीडिएटली उसको डिमॉलिश करना चाहिए। और वक्फ इमलाक की जो जिस तरीके से बर्बादी की कोशिश हो रही है, चाहे वो मौला अली का वक्फ हो या फिर मौला अली में मीर महमूद साहब वक्फ का भी है जिसमें एक 35 एकड़ पर सूर्यनारायण रेड्डी का काम चल रहा है, वो भी आज तक यानी हम लोग खुद विज़िट किए तो वो काम में भी यानी आज तक वो काम नहीं, यानी जब जाते हैं रुक जाता है फिर होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड का जो एक टीम ऐसी बनाई जाए कि जहाँ जहाँ ये काम बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं तो वहाँ पर कंटिन्यू जैसा कि पेट्रोलिंग होती है पुलिस की, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड की भी एक पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और वैसे मैं यानी हमारे जो नुमाइंदे हैं मौला अली में शेख खदीर जो वो और रबा फातिमा जो अभी जो इंस्पेक्शन किए थे जाके साइट पर, मैंने उनको भी ताकीद की है कि वो कंटिन्यू वॉच रखें इस पर और जो भी है मेरे को इत्तला देते रहें। चुनांचे उन्हीं की तरफ से इत्तला मिली और हैदर भी है वहाँ पर, हमारे पार्टी से ताल्लुक़ है, उनको भी मैंने ताकीद की है कि जहाँ जहाँ भी ऐसे काम होते हैं वो फौरी तौर पर इत्तला दें। और ख़ासकर मैं न्यूज़ 18, न्यूज़ 14 और UTV इन मसाइल में वक्फ के इमलाक के मसाइल में पेश है तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। और साथ में मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि वो मौला अली की तरफ और कोहे इमाम ज़ामिन की तरफ और कोहे ख़ायम की तरफ ख़ास तवज्जो देते हुए इन्हें वो भी इन्हें 1 दिन या 2 दिन 4 दिन में एक बार उसका वहाँ पर जाया करें और जाकर ऐसी कहीं कोई भी चीज़ है उसकी कवरेज करें ताकि वो मंजर-ए-आम पर आने के बाद उसका कोई एहतजाज का सिलसिला चालू हो और वक्फ की इमलाक की मौला अली की ज़मीन है या कोई इमाम ज़ामिन की है, मीर महमूद साहब की पहाड़ी की है या फिर कोई ख़ायम की है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब थे और शिया वक्फ जायदादों की जो तबाही हुई थी, जो इंकरेजमेंट हुआ था, उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। आखिर क्या वजह थी जो नहीं लेने का? देखिए सुनिए आप, जिसमें नारायणपेट आशोखाना नारायणपेट का है, अंबरपेट का आशोखाना है और कई जगह जो है ना ये है। और बालाहिसार आशोखाने में भी जो होटल की जो तामीर हो रही थी उसके बारे में काफ़ी जो है ना नुमाइंदगी कर रहे थे। CO साहब के पास भी जो है ना इसमें नॉलेज दिए थे, उनको कंप्लेंट दिए थे, उसके बाद भी जो है ना अभी तक कुछ ना उसका काम रुका न, ये चीज़ों के इंक्रोचमेंट के ऊपर जो है ना कोई कंप्लेन वगैरह नहीं हुई। आखिर क्या वजह थी इसके ऊपर नहीं देने की? सुनिए आप, एक चीज़ तो ये है कि बालाहिसार का जो आशोखाने की आप बात की है वो उमूर मजहबी में है लेकिन आता है वक्फ में, और उमूर मजहबी से हट के वक्फ से हट के वो हेरिटेज है। यानी आप तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी 15 अगस्त को झंडा लहराने के लिए ASI से परमिशन लेनी पड़ती है। तो आज वहाँ पर आशुखाने में किला भी मारना है या कोई भी आप रद्दबदल नहीं कर सकते, काम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं भी CO साहब से नुमाइंदगी किया था और रिटर्न में दिया हूँ कि पैरेलल वक्फ बोर्ड
तेलंगाना स्टेट में चल रहा है। उमूर मजहबी एक वक्फ चल रहा है और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। तो मैं उनसे ये ख्वाहिश किया था कि देखिए अब हुकूमत वक्त यानी तमाम जायज़ें जितनी भी है वो निज़ाम की बनाई हुई नहीं है। पहले तो ये तमाम के तमाम आशुखाना जात या मसाजिद जो भी हैं उसमें 99.9% कुली कुतुब शाह के बनाए हुए हैं। और चूँकि हुकूमत वक्त निज़ाम की हुकूमत थी, आसिफ जही हुकूमत थी, इनके पास आए। अब जबकि आसिफ जही हुकूमत ख़त्म हो गई, 1948 में ख़त्म हो चुकी 17 सितंबर को, तो उसके बाद जितने भी वक्त इमलाक उमूर मजहबी में है वो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आना चाहिए। 1948 के बाद से आज तक वो कंट्रोल में नहीं लिए हैं। तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि सीईओ साहब से मिला हूँ, अभी बोर्ड भी जब नहीं बना था, बोर्ड भी बन चुका है, तो बस इसमें भी बात करूँगा क्योंकि जो उमूर मजहबी में काफ़ी तबाही हो रही है। जैसा अफजलगंज की मस्जिद का मसला है, हुसैनी अलम आशुर खाना है, अलावे बीबी है, अलावे सरतोख है, ऐसे कई आशुर खाने जाते हैं। तकरीबन 62 वक्फ प्रॉपर्टीज़ मालखा भाई चंदा है मौलाली में, ये तमाम चीज़ें इनके पास है। तो ये वक्फ बोर्ड अपनी तहवील में लेना चाहिए और लेकर वक्फ एक्ट के हिसाब से पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। तो चाहे बाला इशारा का मसला और रहा मसला जैसा बर्बादी हुई और उसका कोई एक्शन नहीं लिया, आप जब बताए, तो उसमें देखिए आप ऑलरेडी हमारे पास एक शिया मेंबर मौजूद है कि सुनने में आया कि उनके ऊपर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है, इस वजह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। कंप्लेन के ऊपर भी जो है वक्फ की जो तबाही हो रही है उसके ऊपर नज़रअंदाज करने की वजह कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? नहीं, सुनिए आप, असल क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर तो हर एक के पास होता है। यानी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड पे टीआरएस गवर्नमेंट का प्रेशर ज़रूर है। हैदर आगा साहब है या और दीगर मेंबरान हैं, उन पर भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर ज़रूर होगा क्योंकि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू उन्होंने मेंबर बने हैं। तो मैं भी, मेरा भी ताल्लुक़ बीजेपी से है, मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर इसीलिए बनाया गया, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और मेरे को आज़ादी से समझा वक्फ इमलाक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने के लिए कहा गया है और वो मैं कर रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर अगर आता भी है तो वक्फ के इमलाक में मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहैसियत मुसलमान मेरा अव्वलीन फरीज़ा है कि खुदा और रसूल की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करना बहैसियत मुसलमान मेरा अव्वलीन फरीज़ा है। और चूँकि इन्हें अल्लाह की तरफ से मुझे कोई ज़िम्मेदारी मिली है एक मेंबर की हैसियत से सेंट्रल वक्फ काउंसिल की, तो और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो गई है। तो उस हिसाब से एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि हैदर आगा भी समझें और स्टेट के तमाम वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी समझें। ये ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर हर जगह होता है। अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करेंगे तो आपको ऊपर भी जवाब देना है ना। यानी आपको खाली नीचे यानी ज़मीन का मसला नहीं, अगर आप पे प्रेशर आता है तो इमीडिएटली आपको चाहिए कि अगर यानी आप प्रेशर में काम नहीं कर सकते तो आप इमीडिएटली हट जाना चाहिए मेंबर की। अगर मेरे को कोई प्रेशर आता है और मैं इंसाफ नहीं कर सकता हूँ तो मैं तो यही करूँगा कि मैं फौरी हटूँगा। तो ये प्रेशर की बात नहीं है, बल्कि आप यानी बहैसियत मुसलमान पहला फरीज़ा है तहफ़्फ़ुज़ करने का। और अगर आप प्रेशर में काम कर रहे हैं तो आप नाअहल हैं, और अगर मैं प्रेशर में काम करता हूँ तो मैं भी नाअहल हूँ। माँ के देखे बस से साफ कर मतलब पूरा नीट कर दिया समझो। अब ये काम रुक गया ना? ये जियो रुक गया या नाइट में चला है? रुक गया है अभी तो। ये सर्वे नंबर 422 है, इसके ऊपर आप किससे लिए थे ये प्रॉपर्टी? आप पहले ये पहले हम लोग पी रमेश बोल के थे होलसा फीलगढ़ में, उनसे लिए थे पी रमेश से। पुराना हमारा एक रूम था, हम लोग तोड़ के बना ले रहे थे, तोड़ के बना लिए, बाद में कुछ गड़बड़ा हुए, हमारे को नहीं मालूम। मुतवली साहब आए, को पूरी मालूम है। मुतवली साहब आए, मुतवली साहब आके बोले अरे मियाँ ये रमेश को नहीं आता सर्वे नंबर, हमारे को आता बोल के बोले। हमारे को पता, हमला क्या बोले भाई मैं हैंडीकैप हूँ, मेरा सर्टिफिकेट बताया मैं हैंडीकैप हूँ बोल के। तो मुतवली साहब, फराज भाई, ज़हीर खान साहब आके तुम ऐसा हैंडीकैप है ना मियाँ, लीज करा लो, बना लो, हम तकलीफ़ नहीं देते। ये ज़मीन हैंडीकैप के लिए और बहुत मजलूम जो परेशान है वफ़ की प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए है बोल के उन्होंने भी अच्छी बात करें, हमारा साथ दिए। अब 4-5 दिन से आके हमारे को थोड़े लोग पैसे दियो, नहीं तो आके घर पे बात करो, आके फ़ोटो खींच के जा रहे हैं।
मेरे वालदा की भी तबीयत ख़राब है, बीपी बढ़ जा रही, मैं भी रोज़ गोलियाँ खाना। डिमांड करो लोग, सब पैसे दियो बोल रहे हैं साहब, कई के पैसे में पूछ रहे थे। आके बात करो बोल रहे हैं साहब, आके हमारे से बाहर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स बताए, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, हम इलीगल नहीं है, लीगल है। ऑलरेडी मुतवल्ली साहब से भी पूछो, हमारे को सब मिल के मदद करे। इससे पहले भी कहीं गड़बड़ा हो तो भी सब मिल के हमारे को लीडर मदद करे। चुप आप आके हमारे को आके घर पे बात करो, खुला नहीं बोल रहे साहब, रोज़ फ़ोन आ करके घर पे आके। कहाँ पर आने कैसे बताए? जी साहब, कहाँ पर आने कैसे बताए? मौला अली को आओ, बात करो। सही घर का एड्रेस नहीं बोल रही, फ़ोन आ कर रही, टार्चर आ कर रही। और जब घर बना के हम लोग का पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स बताए बात पे भी हमारे को तंग कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोगों के वक्फ बोर्ड में है, बिल्डिंगा बने हुए है, उनके घर भी है साहब। फिर ये वक्फ की प्रॉपर्टी गरीब के लिए है या अमीर के लिए है? आप लोगों का इंसाफ करिए। अभी आपको लिस्ट पे कौन दी है? ये हमारे को ज़हीर खान साहब दिए, मुतवल्ली साहब, पहाड़ के मुतवल्ली साहब दिए। लिस्ट पे दिए और ये बोल के दिए साहब कि देखो मियाँ तुम हैंडीकैप है, ये ज़मीन को बेच नहीं सकते, ये हक़ तुम लोगों का ही है बोल के किरायानामा रहता, इतने बनना बोल के महीने को भी बोले। कहाँ बनने के लिए बताए? वक्फ बोर्ड में बनना बोल के बोले सब। वक्फ बोर्ड कितना हाँ, महीना कितना बिल भी आता बोल के बोले। अच्छा। कुछ भी 400-500 आप लोगों को क्या आता वो पूरी हम बात करेंगे, बात करके तुमको फैसिलिटीज़ देंगे मियाँ, तुम लोग रहना बेचना नहीं बोल के मेरे को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मिले लेके गए। वहाँ रजिस्ट्रार से भी बात कराए, यानी कि बेचने का नहीं है, इनकी हालत ऐसी है, इनको मदद की ज़रूरत है बोल के सब बात करे साहब। मगर जो बीच में आके टार्चर कर रहे हैं, यहाँ के लोकल लीडर आके तंग कर रहे हैं हमारे को। और आरटीसी कॉलेज से भी इसके ऊपर आपको एक को दिए और किसी को भी दिए पूरे? नहीं साहब, यहाँ तो हमारे खुद दिए साहब। हमारा ये पुराना था, हम घर बना रहे थे, घर और मुजावरों को भी देते बोल के बोले। अब उसका तो हमारे को इल्म नहीं है साहब, मगर हमारे को तो वक्फ बोर्ड से हेल्प हुई, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वक्फ बोर्ड का। जितने बने हुए पूरे 422 सर्वे नंबर पे है? नहीं साहब, वो रमेश साहब बेचे सो है सबको। रमेश साहब बेचे थे। हाँ, उनका इंतकाल हो गया। हमारे को भी उन्होंने बेचे थे, मगर हमारे को क्या बोले सर्वे कराए, ये वक्फ बोर्ड को ज़मीन आती, हम वक्फ बोर्ड से धोखा नहीं देते, हम यहाँ के एक ज़िम्मेदार है बोल के मुतवल्ली साहब बोले। तो हम भी क्या बोले साहब, ठीक है आप हमारी मदद करो, हम लीज करा लेते हैं, हम किरायानामा बनाओ, हम रह जाते साहब। मेरी हालत ऐसी है बोल के वक्फ बोर्ड, मेरा सर्टिफिकेट भी है साहब, ये मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, ये हैंडीकैप सर्टिफिकेट पे दे रही बोल के बोले साहब। इन लोगों को इतना भी नहीं है साहब, आके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वफ़ की लोकल लीडर बोलते उल्टा हेल्प करना ना सब, हैंडीकैप को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कई के लीडर है साहब इन लोगों, कोई बीजेपी वाले आ जा रहे हैं, आके टॉर्चर कर रहे हैं। अभी परसों रात में मुझे मौला अली से कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन मौला अली वक्फ सर्वे नंबर 422 में काम चल रहा है पता चला। इमीडिएटली रात में मैं असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस जो वक्फ बोर्ड तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में डिप्यूटेशन पे है, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, उनसे मैंने बात की और उन्होंने कल वहाँ के आईए जो है उनको भेजा। आईए वहाँ पहुँचने के बाद कुछ वहाँ के मुकामी अफराद, उन्होंने वहाँ पर गलत निशानदेही की। जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो इस साइट की बजाय कहीं और ले जाकर बताया गया। फिर मैं उसके बाद जब क्लियरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि वो साइट ही नहीं है बल्कि दूसरी साइट पे काम चल रहा है। मौला अली में आए दिन हर रोज़ मौला अली पहाड़ के जो मुतवल्ली है ज़हीर साहब और उनका लड़का, ये दोनों तकरीबन मौला अली की जो मौला अली पहाड़ के तहत जो वक्फ अराज़ी है उसको लीज पर बराबर देते जा रहे हैं। और ये भी सुना है कि कुछ दूसरा बाजू का सर्वे नंबर डालकर 422 की बजाय जो बाजू का दूसरा सर्वे नंबर डालकर इन्होंने सेल डीड्स भी की हैं।
और भी एक खुशहाल खां की कमान है, उसके पास भी मुझे इत्तला मिली कि वहाँ पर भी यही अफराद जो यहाँ पर अभी का यानी करीब 1000 गज पर कब्ज़े की कोशिश चल रही है, यही अफराद ने 50 मकान, करीब 50 मकान इन्होंने बनाकर फ़रोख्त कर दिए। आज मुसलमानों को, और चूँकि मौला अली पहाड़ का मसला है, एक मुतबरिक मकाम है, ख़ासकर शिया ज़ायरीन बहुत ज़्यादा तादाद में जाते हैं। वैसे सुन्नी भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, लेकिन शिया ज़ायरीन की ज़्यादा वाबस्तगी है। तो मैं ये चाहूँगा शिया ज़ायरीन कंटिन्यू वहाँ जाते रहते हैं, इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। और जहाँ जहाँ भी जिस तरीके से इलीगल पहाड़ की ज़मीन पर कब्ज़े होते जा रहे हैं, अब तो हद ये हो गई कि पहाड़ के जो रॉक्स हैं वो भी काटना शुरू हो गया है और वहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही है, मकान बनाए जा रहे हैं। इससे पहले भी ख़त्म रसूल का भी एक वाक़या सामने आया, वहाँ पर भी इसी तरीके से पहाड़ के ऊपर तक मकान जा रहे हैं। तो ये ज़ायरीन का भी काम है कि इस पर नज़र रखें और फौरी तौर पर इसकी इत्तला तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को दें। शिया मेंबर आपके ने मौजूद हैं, हैदर आगा साहब, उनको दें, सीओ वक्फ बोर्ड को दें, चेयरमैन वक्फ बोर्ड को दें, और मुमकिन हो तो मुझे भी इत्तला दे सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि तकरीबन मौला अली की जो वक्फ अराज़ी है ख़त्म हो गई है और अब पहाड़ को तोड़कर वहाँ पर मकान बनाने का सिलसिला जारी हो चुका है। अभी आपके सामने मैंने वक्फ बोर्ड को अभी आपके सामने ही बात किया हूँ, क्योंकि ये बहुत सोचने की और फ़िक्र की बात है और चिंताजनक है। क्योंकि मुतवल्ली को कोई राइट नहीं है कि वो किसी को 1 इंच भी ज़मीन लीज़ पर दे या किराए पर दे, क्योंकि वक्फ एक्ट में जो 2019 में अमेंडमेंट आया उसमें क्लियरली रेंट एंड लीज़ रूल्स जो बनाए गए हैं उसमें क्लियरली मेंशन है कि 30 साल की लीज़ से ज़्यादा न हो सकती और 30 साल में भी हर 11 महीने को किरायानामा होगा और किराया बढ़ेगा। और 1000 रुपये से तक की कोई भी यानी किराए की जगह है तो उसके लिए भी लोकल मसाजिद में और ऑटो रिक्शा में अनाउंसमेंट कराना होता है। और 1000 रुपये से ऊपर किराए की कोई जगह है तो ये नेशनल लीडिंग न्यूज़पेपर और लोकल लीडिंग न्यूज़पेपर में उसका इश्तिहार देना होता है। और इश्तिहार देने से पहले तो स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना है कि हम ये चीज़ लीज पर देना चाह रहे हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन आने के बाद ही ये तमाम प्रोसेस होता है। तो अब ये देखने में आ रहा है जहाँ भी जा रहे हैं बोले ने मुतवल्ली लीज पे दिए हैं, तो मुतवल्ली को क्या राइट है लीज पर देने का? कोई राइट नहीं है। तो इसीलिए मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब से और ये ख्वाहिश करूँगा कि वो फौरी तौर पर मुतवल्ली को बर्खास्त करें और वो वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में लें और मुतवल्ली के जितने भी काले करतूत हैं उसकी तहकीक़ात हों और उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस बुक कराए जाएं। और साथ ही ये जितने भी कब्ज़े हुए हैं, मकान बने हों या वक्फ प्रॉपर्टी पर मकान बने हों या सेल डीड हुए हैं, वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ वक्फ एक्ट 1995 के तहत इमीडिएटली वो सेल डीड्स कैंसिल होने चाहिए। और जहाँ जहाँ भी तामीर हुए हैं इमीडिएटली उसको डिमॉलिश करना चाहिए। और वक्फ इमलाक की जो जिस तरीके से बर्बादी की कोशिश हो रही है, चाहे वो मौला अली का वक्फ हो या फिर मौला अली में मीर महमूद साहब वक्फ का भी है जिसमें एक 35 एकड़ पर सूर्यनारायण रेड्डी का काम चल रहा है, वो भी आज तक यानी हम लोग खुद विज़िट किए तो वो काम में भी यानी आज तक वो काम नहीं, यानी जब जाते हैं रुक जाता है फिर होता है।
तो मैं ये चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड का जो एक टीम ऐसी बनाई जाए कि जहाँ जहाँ ये काम बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं तो वहाँ पर कंटिन्यू, जैसा कि पेट्रोलिंग होती है पुलिस की, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड की भी एक पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और वैसे मैं यानी हमारे जो नुमाइंदे हैं मौलाली में शेख खदीर जो वो और रबा फातिमा जो अभी जो इंस्पेक्शन किए थे जाके साइट पर, मैंने उनको भी ताकीद की है कि वो कंटिन्यू वॉच रखें इस पर, और जो भी है मेरे को इत्तला देते रहें। चुनांचे उन्हीं की तरफ से इत्तला मिली, और हैदर भी हैं वहाँ पर, हमारे पार्टी से ताल्लुक़ है, उनको भी मैंने ताकीद की है कि जहाँ जहाँ भी ऐसे काम होते हैं वो फौरी तौर पर इत्तला दें। और ख़ासकर मैं न्यूज़ 18, न्यूज़ 14 और UTV इन मसाइल में, वक्फ के इमलाक के मसाइल में पेश है, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। और साथ में मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि वो मौला अली की तरफ और कोहे इमाम ज़ामिन की तरफ और कोहे ख़ायम की तरफ ख़ास तवज्जो देते हुए इन्हें वो भी इन्हें 1 दिन या 2 दिन 4 दिन में एक बार उसका वहाँ पर जाया करें, और जाकर ऐसी कहीं कोई भी चीज़ है उसकी कवरेज करें, ताकि वो मंजर आम पर आने के बाद उसका कोई एहतजाज का सिलसिला चालू हो और वक्फ की इमलाक की मौला अली की ज़मीन है या कोई इमाम ज़मीन की है, मीर मोहम्मद साहब की पहाड़ी की है या फिर कोई ख़ायम की है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब थे, और शिया वक्फ जायदादों की जो तबाही हुई थी, जो इंकरेजमेंट हुआ था, उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। आखिर क्या वजह थी जो नहीं लेने का? देखिए सुनिए आप, जिसमें नारायणपेट आशुखान नारायणपेट का है, अंबरपेट का आशुखाना है, और कई जगह जो है ना ये है, और बालाहिसार आशुखाने में भी जो होटल की जो तामीर हो रही थी उसके बारे में काफ़ी जो है ना नुमाइंदगी कर रहे थे। CO साहब के पास भी जो है ना इसमें नॉलेज दिए थे, उनको कंप्लेंट दिए थे, उसके बाद भी जो है ना अभी तक कुछ ना उसका काम रुका न, ये चीज़ों के इंक्रोचमेंट के ऊपर जो है ना कोई कंप्लेन वगैरह नहीं हुई। आखिर क्या वजह थी इसके ऊपर नहीं देने की? सुनिए आप, एक चीज़ तो ये है कि बालाहिसार का जो आशुखाने की आप बात की है वो उमूर मजहबी में है, लेकिन आता है वक्फ में, और उमूर मजहबी से हट के, वक्फ से हट के वो हेरिटेज है। यानी आप तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी 15 अगस्त को झंडा लहराने के लिए ASI से परमिशन लेनी पड़ती है। तो आज वहाँ पर आशुखाने में किला भी मारना है या कोई भी आप रद्दबदल नहीं कर सकते, काम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं भी CO साहब से नुमाइंदगी किया था और रिटर्न में दिया हूँ कि पैरेलल वक्फ बोर्ड तेलंगाना स्टेट में चल रहा है, उमूर मजहबी एक वक्त चल रहा है और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। तो मैं उनसे ये ख्वाहिश किया था कि देखिए अब हुकूमत वक्त यानी तमाम जायज़ें जितनी भी है वो निज़ाम की बनाई हुई नहीं है। पहले तो ये तमाम के तमाम आशुखाना जात या मसाजिद जो भी हैं उसमें 99.9% कुली कुतुब शाह के बनाए हुए हैं, और चूँकि हुकूमत वक्त निज़ाम की हुकूमत थी, आसिफ जही हुकूमत थी, इनके पास आए। अब जबकि आसिफ जही हुकूमत ख़त्म हो गई, 1948 में ख़त्म हो चुकी 17 सितंबर को, तो उसके बाद जितने भी वक्त इमलाक उमूर मजहबी में है वो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आना चाहिए। 1948 के बाद से आज तक वो कंट्रोल में नहीं लिए हैं। तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि CO साहब से मिला हूँ, अभी बोर्ड भी जब नहीं बना था, बोर्ड भी बन चुका है, तो बस इसमें भी बात करूँगा, क्योंकि जो उमूर मजहबी में काफ़ी तबाही हो रही है, जैसा अफजलगंज की मस्जिद का मसला है, हुसैनी अलम आशुखाना है, अलावे बीबी है, अलावे सरतोख है, ऐसे कई आशुखाने जाते हैं। तकरीबन 62 वक्फ प्रॉपर्टीज़ मालखा भाई चंदा है मौलाली में, ये तमाम चीज़ें इनके पास है। तो ये वक्फ बोर्ड अपनी तहवील में लेना चाहिए और लेकर वक्फ एक्ट के हिसाब से पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। तो चाहे बालाहिसार का मसला और रहा मसला जैसा बर्बादी हुई और उसका कोई एक्शन नहीं लिया, आप जब बताए, तो उसमें देखिए आप ऑलरेडी हमारे पास एक शिया मेंबर मौजूद है कि उनकी सुनने में आया कि उनके ऊपर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है, इस वजह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। कंप्लेंट के ऊपर भी जो है शिया वक्फ की जो तबाही हो रही है उसके ऊपर नज़रअंदाज करने की वजह कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? नहीं, सुनिए आप, असल क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर तो हर एक के पास होता है। यानी
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड पे टीआरएस गवर्नमेंट का प्रेशर ज़रूर है। हैदर आगा साहब है या और दीगर मेंबरान हैं, उन पर भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर ज़रूर होगा, क्योंकि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू उन्होंने मेंबर बने हैं। तो मेरा भी ताल्लुक़ बीजेपी से है, मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर इसीलिए बनाया गया, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और मेरे को आज़ादी से समझा वक्फ इमलाक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने के लिए कहा गया है और वो मैं कर रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर अगर आता भी है तो वक्फ के इमलाक में मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहैसियत मुसलमान मेरा अव्वलीन फरीज़ा है कि खुदा और रसूल की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करना बहैसियत मुसलमान मेरा अव्वलीन फरीज़ा है। और चूँकि इन्हें अल्लाह की तरफ से मुझे कोई ज़िम्मेदारी मिली है एक मेंबर की हैसियत से सेंट्रल वक्फ काउंसिल की, तो और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो गई है। तो उस हिसाब से एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि हैदर आगा भी समझें और स्टेट के तमाम वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी समझें। ये ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर हर जगह होता है। अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करेंगे तो आपको ऊपर भी जवाब देना है ना, यानी आपको खाली नीचे यानी ज़मीन का मसला नहीं। अगर आप पे प्रेशर आता है तो इमीडिएटली आपको चाहिए कि अगर यानी आप प्रेशर में काम नहीं कर सकते तो आप इमीडिएटली हट जाना चाहिए मेंबर की। अगर मेरे को कोई प्रेशर आता है और मैं इंसाफ नहीं कर सकता हूँ तो मैं तो यही करूँगा कि मैं फौरी हटूँगा। तो ये प्रेशर की बात नहीं है, बल्कि आप यानी बहैसियत मुसलमान पहला फरीज़ा है तहफ़्फ़ुज़ करने का, और अगर आप प्रेशर में काम कर रहे हैं तो आप नाअहल हैं, और अगर मैं प्रेशर में काम करता हूँ तो मैं भी नाअहल हूँ।